हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम फिर से एक नए सेशन की ओर आपको जो हाई कोर्ट का मैथ का क्वेश्चन था आज उसको हल करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, उसको देखते हुए जितने भी ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चन हैं, जैसे वीडियो, लेखपाल, हाई कोर्ट तो और भी जो वनडे एग्जाम के पेपर हैं, आपको एक एक करके हल कराया जाएगा। आप इंडियन ग्रुप से जुड़िए और अपने साथियों को जोड़िए। देखिए, जो हाई कोर्ट का पेपर होता है, इसका जो बेस होता है वो हाई स्कूल लेवल होता है, और इसका जो मैथ होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7, 8, 9, 10 की मैथ होती है, जो कि बिल्कुल बेसिक से जुड़ा होता है। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड्स फॉर्म और भी जो छोटे तरीके होते हैं, स्थानीय मान से लेकर जितने भी होते हैं, उनमें कूट भाषाओं का यूज करके आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग हाई कोर्ट के पेपर को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए। ये हाई कोर्ट का पेपर है और हम इसको आपको हल कराने जा रहे हैं। ये देखिए, और इसके जस्ट बाद हम आपको वीडियो, लेखपाल जितने भी पेपर हैं सबको हल कराएंगे। तो आइए, आज हम और आप मिलकर हाई कोर्ट का पेपर हल करते हैं और अपने जितने भी साथी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए साथियों, 2012 में शहर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है। यह संख्या इनमें से किसके बराबर है? आपको देखिए, 2012 में शहर की जनसंख्या दे दिया है, फिर पूछा है कि यह संख्या इनमें से किसके बराबर है। तो आप इस डिजिट को देखिए और आपको देखते ही जब तक आप ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। ऑप्शन को आप देखिए, जो लिखा है आप समझ जाएंगे कि मिलियन को बदला गया है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन 1 मिलियन बराबर कितना? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। एक मिलियन बराबर 10 लाख। तो कितना मिलियन दिया है? 30.3 मिलियन। तो 30.3 मिलियन बराबर आप 10 लाख से गुणा कर दीजिए। आप 10 लाख से गुणा कर दीजिए। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल होगा। आप यहां से पॉइंट हटाइए, एक जीरो कैंसिल करिए, अब फिर गुणा कर दीजिए। 303 2 2 4 1 5। जैसे ही आपने इसका गुणा किया, देखिए दशमलव हटाने के लिए एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा? आपका मिला 303 और 2 2 4 1 5 जीरो लगा दीजिए। अब ये डिजिट जिस वैल्यू मैच करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये कहाँ मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये हो गया। देखिए, आपसे जब भी किसी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप विकल्प एक बार जरूर देखिए। क्वेश्चन था आपका 30.3 मिलियन है, तो यह संख्या इनमें से किसके बराबर है? आपने मिलियन को कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 30.3 मिलियन बराबर इतने से गुणा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आपको यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए आपने जीरो कैंसिल किया और उसके बाद आपको कैलकुलेशन आप करिए, क्योंकि देखिए आपको हम पेपर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको बाकी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो इतना हो गया, ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर मिल गया। और फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 0.000 को 837 को मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, जब भी मानक रूप की बात आए, अगर आपको बाएं लेफ्ट से राइट की ओर जाना हो तो आप पॉइंट को कहाँ लगाएंगे? हमेशा इकाई के जस्ट बाद। तो आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 8.37 करिए। अब फिर देखिए, आप 8 पॉइंट यहाँ पॉइंट लाते ही आपने कितने अंक आगे आए? देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपने 9 अंक लगाया। तो आप लिख दीजिए 8.37 इंटू 10 के पावर -9। ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, मानक रूप का आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मानक रूप आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे। आप ये जानिए कि आपसे मानक रूप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने फिर देखिए, आप ऐसे लिखा था
ये दशमलव नहीं, देखिए फिर से ऐसे क्वेश्चन लिखा था, पूछा था मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। आप पॉइंट को इकाई अंक तक लाइए। कितने अंक लाना है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक तक लाए तो यहाँ पॉइंट लगाया। अब देखिए 8.37 इंटू 9 लाए थे, 0.9 हो गया। तो आपका क्या हो गया? 8.37 इंटू 10⁻⁻9, ये क्या हो गया आपका? यही आंसर हो गया। देखिए ये है, प्रीवियस ईयर पे हल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, देखिए -1/6, -1/6 पाने के लिए -2/3 में से कौन सी संख्या घटानी होगी? तो आप देखिए इसमें विकल्प रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन विकल्प रखने पे आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए। देखिए -1/6 पाने के लिए -2/3 में से कौन सी संख्या घटानी होगी। माना -2/3 में अगर हम यक्स घटा दें तो हमें -1/6 मिल जाएगा। तो आप लिख लीजिए -2/3 में से कौन सी संख्या घटानी होगी। कौन सी संख्या, हमें संख्या नहीं पता है, तो कौन सी संख्या हम क्या लिख लेंगे? यक्स लिख लेंगे। माना यक्स घटाने पर हमें -1/6 मिल जाएगा। आपने क्वेश्चन बना लिया, कौन सी संख्या यक्स घटाने पर 1/6 मिल जाएगा। अब इसको आपको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे? -2/3, फिर ये इसको आप इधर ले जाइए, पक्षांतर करना आप जानते ही होंगे, और इसको उधर ले जाइए। इसको जब आप ले आएंगे तो -1/6 क्या हो जाएगा? +1/6 हो जाएगा। और ये -x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, और 3 दूनी 6 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। फिर +6 कम, फिर 1 1 कम 1 हो जाएगा, इक्वल टू x हो गया। माइनस प्लस बुरा माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़ा होने पर चिन्ह भी माइनस होगा, तो -3/6 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो 3 1 कम 3 दूनी 6, क्या हो गया? -1/2। यक्स का वैल्यू क्या निकल का आपका? यक्स -1/2। तो आपने क्या माना था? में से क्या घटाना चाहिए? -1/2। अगर आप इसमें -1/2 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/6 मिल जाएगा। तो आपका आंसर निकल का x बराबर -1/2 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर देखिए 4th में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर चेक करना है, जिससे प्रश्न की जांच करना है, तो आप ऐसे करिए। देखिए आपने x की वैल्यू क्या निकाला? -1/2, मतलब कि x इसमें -1/2 घटाने पर हमको इतना मिलना चाहिए। तो आप घटा के चेक कर लीजिए। -2/3, x की वैल्यू क्या आई है? -1/2, फिर माइनस लिखेंगे आप, फिर -1/2। अब देखिए -2/3 माइनस माइनस क्या हो गया? +1/2। अब इसको आप हल करिए। 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 -4 प्लस 2 तिहाई 6 3 1 कम 3 प्लस माइनस बुरा माइनस -1/6। देखिए ये निकल का आ गया ना, -1/6। अगर आपने इतने में इतना घटाया तो आपका क्या निकल गया? -1/6। ये आपका प्रश्न की जांच हो गई। आप इसको समझिए और क्वेश्चन को ऐसे, जब तक आप क्वेश्चन को बेसिक स्तर से नहीं सीखेंगे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे घातांक और करड़ी से पूछ लिया था। देखिए पेपर में आपको हमने अपने इंडियन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे घातांक करड़ी से रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चन कराया है। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, एकदम सेम टू क्वेश्चन यही पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, √720 इंटू √180 का मान आपको बताना है। तो आपको ऐसे लिखना है √720 इंटू √180। तो आप √720 को पहले वो कर लीजिए, 720 का गुणनखंड कर लीजिए, काटिए। 2 तिहाई 6 2 छंग 12 18 दूना 36 90 दूना 80 45 दूना 90 15 तिया 45 और फिर 3 से काटिए, 3 बचे 15 5 1 कम 5। तो आपका क्या निकल गया? देखिए एक वर्ग, एक स्क्वायर बना, फिर स्क्वायर बना, फिर स्क्वायर बना। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4 तिहाई 12 12 √5।
इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अंडर रूट से 720 का मान क्या होगा, 12√5। आप लिख लीजिए 12√5 इसकी जगह पर। और फिर इनटू आप 180 का भी ऐसे करिए, 180 को भी निकाल लीजिए, 180 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 9 18 1 0, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 15 में, 3 25, फिर 5 एक कम। तो देखिए आपका कितना स्क्वायर, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, और क्या हो गया आपका 2 तिहाई 6, 6√5। आपका देखिए जिसका स्क्वायर ना बने उसको आप करने में लिख लीजिए। तो अंडर रूट 180 का मान क्या निकल गया, 6√5। तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए अंडर रूट 720 का मान आपका क्या निकल का है, 12√5। अंडर रूट 180 का मान क्या निकल का है, 6√5। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, 12 लिख लीजिए इंटू √5। √5 का गुणा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 है ही। अब देखिए 12 पंचे 60, 60 छक्का 6 36, 360। क्या निकल का है आपका 360, गुणा करने पर 360। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सब बेसिक होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस के रूप में पेपर का क्वेश्चन देखिए और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को हल करिए। देखिए इसका मान आपको निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, फिर इसका भी मान निकालना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। फिर आप जानते हैं रूट का गुणा होने पर संख्या 1 हो जाती है। जैसे √5 गुणा 5, √3 का गुणा 3, √2 का गुणा 2, ऐसे करके होता है। और आपका क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा अंडर रूट 16 फिर उसके अंदर फिर अंडर रूट 8, फिर अंडर रूट 4। देखिए सभी का करली जो है लास्ट में पूरा डिजिट कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान निकालना है। तो आप लिख लीजिए अंडर रूट 16, अंडर रूट 8, फिर अंडर रूट 4। देखिए अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, लिखिए 16 अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 4 का मान 2 निकल गया, 2 लिख लीजिए। फिर अंडर रूट 16, फिर अंडर रूट 8 दूनी 16 निकल आया। फिर अंडर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है, इंटू 4 लिख लीजिए। फिर अंडर रूट 16 चौका 64 हो गया। और अंडर रूट 64 का मान क्या होता है, 8 होता है। तो क्या निकल गया आपका मान, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऐसे होता है घातांक कड़ी, इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया था। आप यहाँ से देखिए 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसका गुणनखंड 16 हो जाएगा, फिर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, फिर इसका गुणनखंड 64 हो जाएगा, फिर 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, और आपका मान क्या निकल के आ जाएगा, 8। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।